Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. We are going to start with yet another new problem which is in front of you. तो आज हम लोग इस प्रॉब्लम को सबसे पहले बनाएंगे। इस प्रॉब्लम को बनाते दौरान सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रंट व्यू में जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल को अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा तो मेरे को कई बार जो है एन नंबर ऑफ एक्सट्रूड्स करने पड़ेंगे। वेयर इज इन कंपैरिजन टू दैट, अगर जो है साइड व्यू या टॉप व्यू को देखूं तो वहां पे मेरे को जो है क्लैरिटी दिख रही है कि यहाँ पे मेरे पास एक टूल होता है विच इज कॉल्ड एज रिवॉल्व। तो वो रिवॉल्व टूल को अगर मैं यूज करके यहाँ पे अगर मैं जो है हाफ पार्ट ऑफ इट बना दूं तो शायद जो है मेरे को जो है सिर्फ और सिर्फ शायद एक स्टेप में मैक्सिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड बन के तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं जो है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बनाऊंगा कि मैं हाफ पार्ट ऑफ इट बनाऊंगा स्केच में, उसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करूंगा एंड देन मैं उसको जो है रिवॉल्व कर दूंगा। तो लेट्स सी ये कितना हमको जो है ईज देता है, कितनी इजीली हम जो है इसको जो है बना पाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप जैसे देख पा रहे हैं, तो अब हम लोग जो स्केच को बना रहे हैं, स्केच को बना के जो हम एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। नाउ ऐसे पर्टिकुलर जगहों पे कई बार जो है आपको जो है पूरे के पूरे डायमेंशंस हो सकता है अवेलेबल ना हो। कई बार जो है आपको जो है इंटेंशनली भी जो है डायमेंशंस नहीं दिए जाते इन केस इफ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ कंपटीशन एंड ऑल। तो वहाँ पे जो है आपको जो है ये जो फिगर जो दिख रहा है उसके जो है रेलिवेंस में जो सारे डेटा है उसके हिसाब से आपको जो भी डेटा दिया, कहीं पे आपको दिया होगा मे 10 mm 2 mm 4 mm, तो उसके रेलिवेंस में जो दूसरा डायमेंशन जो मिसिंग है उसको जो है आप कंपेयर करें कि जो है अगर ये 2 mm इतना दिख रहा है तो जो है ये कितना हो सकता है, 4 mm होगा, 10 mm होगा, कितना होगा। उस हिसाब से आपको जो है डेटा को जो है वहाँ पे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ता है। सो दैट इज नीडेड एक्चुअली टू बी डन। ओके, सो आप देखिए जैसे मैंने जैसी डायमेंशन दिया तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो दूसरा लाइन था ये जो है आपका इंक्लाइंड हो गया, तो मैंने उसको क्लिक किया, उसको वर्टिकल कर दिया। तो इस प्रकार से जब भी आप डायमेंशनिंग करेंगे तो आपको जो है इस प्रकार से जो कुछ दूसरे जो है उसके साथ के जुड़े हुए जो है लाइन या आर्क जो अवेलेबल होंगे वो कई बार जो है अपनी कंस्ट्रेंट्स को जो है एक्चुअली शायद उसको कंस्ट्रेंट लगा ही हुआ नहीं रहता है और आपको पता भी नहीं रहता है। इस प्रकार के ऐसे जब आप डायमेंशंस को चेंज करते हैं तो आपको दिखता है उसमें जो है कुछ जो है चेंजेस होते हुए। तो दैट इज द मेन थिंग, जहाँ से कि आप जो है इसको जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये आपका कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाइड नहीं था और यहाँ पे आप इस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करके जो है इसको जो है अगेन नॉर्मल कर सकते हैं। तो अब इस प्रकार से जो सारे जो डायमेंशन वहाँ पे पहले से जो मेंशन्ड है वो सारे डायमेंशंस को हम जो है 1 by 1 जो है यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे जो है डायमेंशंस को देते वक्त यहाँ पे ध्यान रखिए क्योंकि सारे जो है लाइन से एक प्रकार के लाइन्स हैं, तो इस प्रकार से इसमें कई बार जो हमसे जो है कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे जो है उसका जो है स्टेप देखिए, यहाँ पे स्टेप करके जो है फिर ये ऊपर उड़ जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो एक के बाद एक सबसे बड़ा डायमेंशन, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा डायमेंशन, अगर मैं उस प्रकार से फॉर्मेट में अगर चलता जाऊँ तो अगर मैं शेप पे ध्यान ना दूँ कि शेप में यहाँ पे एक बार जो है ये नीचे उठ के वापस ये इक्विवेलेंट हाइट तक आ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से जो है फ्रंट को छोड़ के साइड और टॉप व्यू में देखें तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली जो है दिख जाएगा। सो लेट्स सी यहाँ पे जैसे देखिए मैंने इसको जो है यहाँ पे डायमेंशन दे दिया। ओके, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है चीज़ उसकी इक्विवेलेंट हाइट तक नहीं पहुँची। अब जो है मेरे को यहाँ पे डायमेंशन देने में दिक्कत आएगी और मैं जो है यहाँ पे जो है ढूंढ ही नहीं पाऊंगा कि जो है एक डायमेंशन जो मिसिंग है वो कौन सा है, किस प्रकार से क्या हो गया करके। सो ये इस प्रकार के जब आप इस तरह के प्रॉब्लम फंस जाए तो आप जो है एक बार फिर से उसको जो है बैक ट्रेस करके देखें कि जो है कौन सा वो डायमेंशन है जिसकी वजह से जो है मेरे को जो है ये डायमेंशन नहीं मिल पा रहा है। बिकॉज इस एक डायमेंशन तो जो है मेरे पास सारे डायमेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं लेकिन मैं यहाँ पे ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। सो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एक डायमेंशन जो कि इक्वल था इस जो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने इन दोनों को अभी इक्वल कर दिया। तो इक्वल होने ये इक्वल पहले नहीं किया था तो मैंने उसको जो है उसके जस्ट नेक्स्ट इंटरमीडिएट वाला जो है कम, उससे जो कम डायमेंशन था उसको मैंने यहाँ पे यूज कर दिया था। तो इस तरह से मेरा डायमेंशन एक जो है कम हो गया था, मेरे को वो मिल नहीं रहा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को जो है आप ध्यान दे के करते रहेंगे तो जो है आपका जो है इसमें टाइम सेव होता है और आप बहुत सफिशिएंट टाइम में आप इस चीज़ को बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। सो यही सारी चीज़ें हैं एंड यू विल फाइंड कि जो है अगर मैं इस पर्टिकुलर स्केच को एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच प्रॉपर बना लेता हूँ तो इसके बाद जो है आई विल बी लेफ्ट ओवर विद फ्यू ऑफ द होल्स, जो सर्कुलर होल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं को बस बनाने की ज़रूरत है। बाकी सारा चीज़ जो है पहले से ही जो है इसमें जो है इसी
स्केच में कवर हो जा रहा है। सो दैट्स वाई इसके बाद मेरे को और रेपिटेटिव कुछ और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर एज इन कंपैरिजन टू दैट अगर इसको जो है एक्सट्रूड से बनाता सर्कल से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इतने स्टेप्स बनते मेरे, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8, शायद 8 एक्सट्रूड में, जिसमें से कि 2 पॉकेट होते, उनसे जो है मेरा जो है ये पूरा कंप्लीट जो है कवर होता। सो यहाँ पे जो है वो 8 जो पैड या 8 एक्सट्रूड मिल के जो एक चीज बनाते थे, यहाँ पे रिवॉल्व अकेला एक ही स्टेप में जो है पूरे चीज को जो है कवर कर ले रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ द रिवॉल्व। दिस इज नॉट लाइक पावर ऑफ रिवॉल्व, एक्चुअली जो है यहाँ पे जो है जो जैसे जैसे आपके पास जो है नया नया प्रॉब्लम है, आपका जो है एनालिसिस कि आप उसको किससे जो है इजीली कम टाइम में बना सकते हो, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली इज नीडेड व्हाइल वर्किंग इन एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, आप चाहे इसको जो है फ्रीकैड में बनाएं, चाहे आप इसको जो है मे बी क्रियो, ऑनशेप, फ्यूजन 360, सॉलिडवर्क्स और व्हाटएवर मे बी द सॉफ्टवेयर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट ये जो है इसको इस तरह के सभी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का तरीका सेम ही रहने वाला है। जिस प्रकार से हम जब जैसे बाइक चलाते हैं तो जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर मे बी द बाइक, हर बाइक का बेसिक फंक्शनिंग क्लच गियर एक्सीलरेटर का जो मैकेनिज्म है वो सेम ही काम करता है। मे भी हो सकता है किसी बाइक में जो है गियर आपका जो है सामने जो है आपका जो है होता है, किसी में जो है पीछे जो है लगाने से गियर लगता है, बट मेजर जो फंक्शनिंग है, अगर आप एक पर्टिकुलर गाड़ी को चलाना सीख जाते हैं तो सारे ही गाड़ी को जो है चलाने लायक हो जाते हैं। सेम एज इट इज उसी प्रकार से जो है आप किसी भी एक जो है कैड सॉफ्टवेयर को अगर आप चलाना जानते हैं तो आप बाकी सारे ही जो है कैड सॉफ्टवेयर को जो है चला लेते हैं। इसी वजह से मैं भी जो है इसमें जो है कभी कभी जो है दूसरे सॉफ्टवेयर के भी जो है वीडियोस जो है यहाँ पे जो है अपलोड करता रहता हूँ। रीजन बिहाइंड दैट, अगर आप देखेंगे तो उनका भी जो है वर्किंग प्रोसीजर मेजरली सेम है और सभी में जो है ये इसी प्रकार से एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, यही सारे जो है टूल्स को जो है अलग अलग कहीं पे नाम रहता है, कहीं पे इवन जो है नाम को भी जो है बदला नहीं गया है। तो इसी प्रकार से जो है आपके सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं। सो नाउ वी कैन सी दिस है कि आपका जो है ये जो है मैंने उसको फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच किया और उसको जो है जैसे रिवॉल्व किया, देखिए इस तरह से जो है एक बार में आपको ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट थिंग, जिसमें कि जो है आपको जो है इसको जो है सर्कल को जो है यहाँ पे 4 अलग सर्कल है, सर्कल को जो है होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है अब सर्कल को होल करने के लिए यहाँ पे जो है अगर इस लाइन को जो है क्लिक करके जो है सेंटर लाइन का ऑप्शन आ जाए तो आप जो इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं या एक्सिस डाल सकते हैं। अदरवाइज जो आप सिंपली यहाँ पे लाइन लेके जो है इसको बना लीजिए और इनको 45 डिग्री पे प्लेस कर दीजिए। 45 डिग्री क्योंकि है तो 90 डिग्री में दोनों तरफ से 45 डिग्री होगा, तो लाइन को या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से या फिर वर्टिकल एक्सिस दोनों ही से जो है अगर आप 45 डिग्री पे प्लेस कर देंगे तो आपका जो है ये एक लाइन जो अपनी पोजीशन को अटेन कर लेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सर्कल को जो है उस पे जो है कोई लाइन पे जो है आपको कोइंसिडेंट करना है। अगर आपने लाइन से बनाया है और उसको जो एक्सिस नहीं बना पाए हैं या एक्सिस नहीं बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि जो लाइन को भी जो है स्केच में जो है वो कंसीडर करेगा और उस हिसाब से जो है उसको जो है आपको आउटपुट में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वो लाइन को भी जो है एक्सट्रूड करने की कोशिश करेगा या पॉकेट करने की कोशिश करेगा। तो इन केस जो है अगर ऐसा करना चाहते हैं तो लाइन को जो है क्लिक करके डिलीट कर दे और चाहे तो जो है इसको जो है सर्कल बना के पीसीडी करके भी जो है इसको जो है सेट कर सकते हैं, बट सर्कल को भी जो है वो एक्सिस या जो है कंस्ट्रक्शन लाइन के फॉर्मेट में होना चाहिए है। अदरवाइज जो है आप इसको जो है सर्कल और लाइन को जो है डिलीट कर दीजिए। साथ में एक और चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जब भी आप इसको काम करेंगे, अगर आप लाइंस को डिलीट करते हैं तो ये एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन नहीं पाएगा और उस केस में जो है आपको जो है एक पार्शियली कंस्ट्रेंट स्केच में ही जो है ओके करके आप इसको जो है पॉकेट करना पड़ेगा। वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऐसा टाइम पे जो है अगर आप जो है कॉन्फिडेंट है कि मैंने जो है इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट बना दिया, मेरे सारे जो है डेटा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारे जो है यहाँ पे फिट है और इसमें जो है किसी प्रकार की कंस्ट्रेंट की कमी नहीं है, बिकॉज कंस्ट्रेंट करने से क्या होता है कि उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। अगर आपने उसकी पोजीशन एग्जैक्टली फिक्स कर दिया है जो इसकी रिक्वायरमेंट है, सो यू कैन एक्चुअली मूव ऑन। सो ऐसे पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे आप ये चीज़ को भी जो है इस तरह से भी चल सकते हैं, बट ये तभी कर सकते हैं जब आपने जो है इसमें जो है इतना सफिशिएंटली काम कर लिया होगा कि आप जो है इसमें जो है वो आपके पास एक श्योरिटी आ चुकी है कि ओके या आई हैव डन इट, दैट इज अ फुल्ली कंस्ट्रेंट पार्ट इज एक्चुअली नॉट। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं।
सो देखिए इस प्रकार से हमारा जो है ये जो है पॉकेट वाला पार्ट भी हो गया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली द लास्ट पार्ट। हम लोग को अब जो है नीचे से जो देखिए यहाँ पे जो है आपको फ्रंट व्यू में भी दिख रहा है एज वेल एज साइड व्यू में दिख रहा है। ऑब्वियसली आपको जो है टॉप व्यू में उसका जो सर्कल दिख रहा है, तो उसको जो है हम बनाएंगे। बट यहाँ पे क्योंकि जो है ये डिस्क शेप है, तो डिस्क शेप में आपको जो है इसको जो सर्कल को जो होल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है मैं सबसे ईजी तरीका एक जो है डेटम प्लेन ले लेता हूँ। तो डेटम प्लेन लेने के लिए मैं जो जहाँ पे ये सर्कल पोजिशन है उस जगह पे जो है मैं इसको जो है डेटम प्लेन को प्लेस करूंगा विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, और उसकी जो पोजीशन इस प्रकार से सेट हो जाएगी। और फिर जो है मैं यहाँ पे वो सर्कल बना दूंगा। जैसे ही मेरा सर्कल बन के तैयार हो जाएगा, मैं आगे जो है इस सर्कल को जो है पॉकेट कर दूंगा। अब ना मेरे को जो है इस सर्कल को जो है फुल्ली कंस्टेंट सर्कल जो है बनाना पड़ेगा। नाउ अब जब मैं इस फुल्ली कंस्टेंट सर्कल जब मैं इसको बनाऊंगा, तो फुल्ली कंस्टेंट सर्कल बनाते दौरान में मेरे को जो है एक तो इसकी जो है खुद की रेडियस जो कि ऑलरेडी गिवन है उसकी जरूरत लगेगी, और एक इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर फिगर यहाँ पे कहाँ पे ये लाई करेगा। ये दो चीजों की वजह से जो है इजीली एक सर्कल जो है फुल्ली कंस्टेंट स्केच बन जाता है। ओके, सो ये दोनों चीजें होने के बाद मैं जो है आगे बढ़ जाऊंगा एंड हम इसको जो है पॉकेट करके कंप्लीट कर देंगे। तो दिस इज द लास्ट स्टेप, जिसमें जो है बहुत ज्यादा सारी चीजें जो है इन्वॉल्व नहीं थी। तो इट्स अ क्वाइट एन इजी एंड स्मॉल प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। तो अगर आप भी इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं या जो प्रॉब्लम्स मैं शेयर करता हूं, तो शुरुआत में जब मैं इस प्रॉब्लम का जो है डिस्प्ले देता हूं, उस वक्त आप चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जो है पॉज करके जो इसको जो देख के आप भी इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस जो है साइड में जो मैं जो छोटा सा प्रॉब्लम को जो है शॉर्ट में जो वहाँ पे दिखाता हूँ, वो अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप इस प्रकार से जो है इसको पहले से स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं। So this is how this particular problem can be made. So that's it for today. Okay, thank you.